गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हम रिवीजन में करने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो है चैप्टर नंबर हमारा 13। जुड़िए और समझिए में देखेंगे पिताजी यहाँ पे एक्चुअली आपको 3 चित्र दिए हैं। उस चित्र के अनुलक्षी आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, बट उनको हम एक वाक्य में कैसे लिखे वो हमें यहाँ पे समझाया गया है। बाकी के तो वैसे बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, बट फिलहाल हमें 3 है वो देखें। पिताजी फल सब्जी खाते हैं, वे शाकाहारी है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पिताजी फल सब्जी खाते हैं, तो आपको सामने आंसर में क्या लिखना है? शाकाहारी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है वो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फल सब्जी जो खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। वैसे मांस मच्छी वगैरह खाते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, मांसाहारी। ठीक है। तो ये दूसरा है, अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, वे सहपाठी है। ओके, अमर और दिनेश दोनों फ्रेंड है, वो एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो उसको हम पूरा इतना सारा ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं एक वाक्य में कि अमर और दिनेश सहपाठी है। माधव चिकित्सा करता है, वह चिकित्सक है। माधव है तो क्या माधव क्या है? चिकित्सक। चिकित्सक यानी, जी हाँ, डॉक्टर। चिकित्सक यानी डॉक्टर। बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है ना। मान लो आपको मैं जो बात कहनी है वो अगर आप ना कह पाओ और उसके आसपास की सारी बातें बोल दो, है ना। एक्चुअली मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, बट तो उसको अगर कम शब्दों में हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उससे भाषा सरल हो जाती है, आसानी से समझ में भी आती है और उससे भाषा सरल तथा प्रभावशाली बनती है। यानी कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात बोल भी सकते हो, बता भी सकते हो, समझा भी सकते हो। अतः भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बार बार एक ही चीज हम रिपीट ना करते हुए ज्यादा शब्दों को हम कम शब्दों में लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ये जो है उसकी डेफिनेशन है, यानी व्याख्या है। देखिए, हम जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो शब्द बहुत सारे शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे पेज नंबर 79 पर आपको कुछ शब्द दिए हैं। पहला है, जो चित्र बनाता हो उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार। जो गहने बनाता हो, गहने यानी ज्वेलरी बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सुनार। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्या कौन प्राप्त करता है? विद्यार्थी। जो हिंसा करता हो, हिंसक। जो चिकित्सा यानी इलाज करे, वो चिकित्सक। अभी हमने देखा ना, माधव चिकित्सा करता है, वो क्या है? चिकित्सक। जो किसी से ना डरे, वो कौन है? नीडर। जो किसी से ना डरे उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? नीडर। जो डरता है यानी जो सबसे डरता हो उसको हम क्या बोलेंगे? डरपोक। ये 2 शब्द देखिए, नीडर और डरपोक, ये हमारे विलोम शब्द भी बन गए हैं ना। अभी में जो हमने चैप्टर आगे का देखा था, नीडर और डरपोक, ऐसे हमारे विलोम शब्द भी बनते हैं। जो मांस खाता हो वो मांसाहारी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पिताजी फल सब्जी खाते हैं तो वो शाकाहारी। पिताजी मांस मच्छी खाते हैं तो वो मांसाहारी। जो मिठाई बनाता हो वो हलवाई। यानी जो स्वीट, आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं स्वीट शॉप होती है ना, तो वहां पे बड़ा सा पतीले में वो कुछ स्वीट बनाते रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हलवाई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो वो है कुम्हार। यानी मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के घड़े, है ना, खिलौने,
आप गुल्लक यूज करते हैं वो, तो बहुत सारी चीजें बनाता है, वो है कुम्हार। सप्ताह में एक बार होने वाला, वो साप्ताहिक। साप्ताहिक यानी एक वीक, पूरा एक वीक। सप्ताह यानी एक वीक। हर रोज होने वाला, प्रतिदिन, हर रोज यानी प्रतिदिन, उसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना डेली, डेली शब्द, वो डेली का हिंदी वर्ड होता है दैनिक। महीने में एक बार होने वाला, वो है मासिक। महीने में एक ही बार, है ना, जो चीज होती है वो क्या है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, जो साल में एक ही, पूरे साल में एक ही बार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्षिक। जो कभी ना मरे, जो कभी मरता ही नहीं है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अमर। जो आलस करता हो, वो है आलसी, है ना। बैठे बैठे ही सारी चीजें हम मांगते हैं, मम्मी पानी दो, मम्मी नाश्ता दो, मम्मी भूख लगी, खुद से मतलब कुछ नहीं करते, तो वो क्या कहलाएंगे? आलसी। ओके, और जो सारी चीजें खुद से करता हो वो क्या होगा? परिश्रमी, है ना। ओके, जहां पुस्तकें रखी जाती है वो है पुस्तकालय। पुस्तक यानी बुक्स। आपको पता होगा शायद, हमारे स्कूल में भी जो थर्ड फ्लोर है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक कमरा है जिसमें अलग अलग कक्षा की पुस्तकें रखी जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, इंग्लिश में हम पुस्तकालय को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। जहाँ पढ़ने जाते हैं वो है विद्यालय। हम विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। या तो विद्यालय को आप दूसरे शब्द में पाठशाला भी बोल सकते हैं। अपने देश की वस्तु स्वदेशी, जो हमारे देश में ही बनती हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी। दूसरा है पेज नंबर आपका 80 पर, आगे का कुछ शब्द है। दूसरे देश की वस्तु, वो है विदेशी, जो हमारे देश में नहीं बनता बट हमें बाहर से मंगवा कर बेचना पड़ता है, या तो बाहर के देशों से मंगवा कर हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं विदेशी। सॉरी। जो परिश्रम करता हो, जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो है परिश्रमी, यानी जो बहुत सख्त मेहनत करता हो, है ना, अपनी पढ़ाई के लिए, मम्मी के हेल्प के लिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? परिश्रमी। जो कपड़े धोने का काम करे वो है धोबी। लोहे का काम करने वाला वो है लुहार। जैसे बर्तनों का काम करने वाला क्या था? कुम्हार। तो लोहे का जो काम करता है वो है लुहार। जो युद्ध में लड़ता हो वो है योद्धा। हमारा चैप्टर नंबर 13 आपको याद होगा, यूलिसिस एंड पॉलीफेमिस, है ना। तो वो जो यूनानी सैनिक थे वो क्या थे? सब के सब योद्धा। जिसके माता पिता ना हो वो है अनाथ। मतलब जिसकी मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है ना, घर में दूसरे मेंबर्स होते हैं बट जिसके मम्मी पापा ना हो उसको हम बोल सकते हैं अनाथ। जो साथ पढ़ता हो वो है सहपाठी। आपके साथ जो कक्षा में एक साथ पढ़ता हो, है ना, सेम कक्षा में, आप जो कक्षा में पढ़ रहे हो उसी कक्षा में वो पढ़ता है, वो है सहपाठी। जो गाना गाता हो वो है गायक। ओके, ये जो शब्द थे वो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। आओ दोहराए में देखें। अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बात आसानी से समझ आ जाती है ना। जो बात हमें कहनी है कुछ शब्दों में अगर हम कह दें तो भी सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाती है। रंगीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। यहाँ पे आपको आंसर भी दिए हैं, बट जो ब्लू अक्षर लिखे हैं वो हमारे अनेक शब्द है। उसको हम एक अक्षर में अगर फिल इन द ब्लैंक भरेंगे तो क्या होता है, देखें। पलक किसी से नहीं डरती, वह नीडर है। किसी से ना डरे, वो नीडर। किरण लोगों का इलाज करती है, वह चिकित्सक है। जो इलाज करे वो चिकित्सक। मीनल मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी सहपाठी है। जो साथ पढ़ता हो वो है सहपाठी। आज हमारी खाली जगह परीक्षाएं समाप्त हो गई।
वे वर्ष में एक बार होती है। वर्ष में एक बार होने वाला वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। ठीक है। अनेक शब्दों को उनके दिए गए उचित एक शब्द से मिलाइए। यहाँ पे आपको अनेक शब्द दिए हैं, सामने उसके एक ही शब्द दिया है, आपको उससे उसका मिलान करना है। जो डरता है वो डरपोक। दूसरे देश की वस्तु विदेशी। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज और पूछनी है। अपने देश की वस्तु स्वदेशी। युद्ध में लड़ने वाला योद्धा। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ और दो चीज पूछनी है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, और महीने में एक बार होने वाला मासिक। जी यहाँ पे नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे ही पूछा है। ओके, उचित शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ पे अलग अलग आंसर दिए हैं। अगेन आपको अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द से वो जगह भरनी है। चित्र बनाने वाला चित्रकार, जो ड्राइंग बनाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चित्रकार। फल सब्जी खाने वाला शाकाहारी। परिश्रम करने वाला परिश्रमी। आलस करने वाला आलसी। आगे देखिए पेज नंबर 82 पर। करके देखिए में जो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उसको रीड करना है, और जो अनेक शब्द है उनके एक एक शब्द से ये चारों के चारों जो है खाली जगह वो भरनी है। तो महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, तो हम यहाँ पे मासिक भी लिखेंगे, वार्षिक भी लिखेंगे। अपने देश में बनी चीजें स्वदेशी, दूसरे देश में बनी चीजें विदेशी। अगेन हम यहाँ पे स्वदेशी भी लिखेंगे और विदेशी भी लिखेंगे। पुस्तकें रखने का स्थान पुस्तकालय। जहां हम पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय। तो यहाँ पे हम भरेंगे पुस्तकालय और विद्यालय। लोहे का काम करने वाला लोहार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। तो अगेन हम यहाँ पे फिल इन द भरेंगे लोहार और कुम्हार। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो यहाँ पे पूर्ण होता है।